डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिक एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या है, अभी हम लोग का स्फेरिकल मिरर चल रहा है। तो स्फेरिकल मिरर में अब हम लोग रे डायग्राम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग जानना चाहेंगे वो लेते हैं कॉनकेव मिरर। नंबर 1 में जो हम लेते हैं वो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसका देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये हमने M1 और M1 M2 ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये इसका हो गया, ये पॉइंट पोल है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है ये, और ये पॉइंट जो हमारा ये फोकस है। ठीक है, फोकस है, और ये एक्स और एक्स डैश जो हमारा है ये एक्स डैश ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, क्लियर। एक्स और एक्स डैश ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ हमारा यहाँ फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और ये पी, ये पॉइंट पी जो है ये हमारा पोल है, और M1 M2 आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक, तो अब इसमें कई केसेस एराइज होते हैं कि मान ले कि जब इमेज आपका इन्फिनिटी पे हो, इमेज आपका यहाँ पे इन्फिनिटी पे हो इमेज। ठीक है, इमेज आपका इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ से जब प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश के पैरेलल हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये इंसिडेंट किया इसके ऊपर इस तरह से पैरेलल, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये इस पर इंसिडेंट किया। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए और बी डैश। ये पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये पहला केस, यानी ये जो है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो रे ऑफ लाइट इस तरह से ये कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, इंसिडेंट कर रही है, तो इंसिडेंट करने के बाद ये जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर, इस पर कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो रे डायग्राम हमने बताया था कि कॉनकेव मिरर में किस तरह से और कैसे रिफ्लेक्शन होगा। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से ये जो इमेज ये रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से पास करेगी, और यहाँ पर भी ये इस तरह से यहाँ से ये फोकस से पास करेगी। ठीक है, ये आपका ये फोकस है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये दोनों लाइन यहाँ पे मीट हो रही है, क्रॉस कर रहा है, तो इमेज जो बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा, मिरर के पीछे नहीं बनेगा, और ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज इज formed in front of mirror, it's formed in front of mirror, मिरर के सामने इमेज बनेगी। ठीक है, हाँ, तो बच्चों इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एट फोकस, एट एफ, यानी फोकस पे बन रहा है।
ठीक है। नंबर 2, इमेज कैसा है? इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, साइज में बहुत छोटा। इमेज कैसा होगा? इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल होगा एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा होगा? कैसा साइज होगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, फोकस पे बनेगा। साइज जो होगा वो पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, और कैसा इमेज बनेगा? रियल। जब भी इमेज रियल बनेगा तो वो इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, नंबर 2, व्हेन द इमेज इज बियॉन्ड द मिरर और बिहाइंड द मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड सी है। अब इसको यहां से हम लोग हटाएंगे। अब यहां सी के पीछे रखना है यहाँ पे इमेज को। ठीक है, सी के पीछे हम लोगों को रखना ऑब्जेक्ट को, सॉरी, हम लोगों को अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिहाइंड द सी, सी के पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा है ए और ये हमारा ये बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट हमारा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अब ये सब लाइन को मिटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां से केस कैसा हो जाएगा? देखिए, एक रे ऑफ लाइट जो है, एक रे ऑफ लाइट तो ठीक है, यहां से ए से पास की, इंसिडेंट की कहां पे? मिरर पे, और मिरर से ये रिफ्लेक्ट की, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर पास हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरी रे ऑफ लाइट जो पास करेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी ये लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और चूंकि जब ये आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो उसी पाथ में रिट्रेस हो जाती है, तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, उसी पाथ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस कहाँ हुआ? दोनों लाइन यहाँ इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे क्रॉस किया। ठीक है, ये यहाँ ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो इमेज यही बनेगा। ये आपका हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। चूंकि इमेज उल्टा बनता है कॉन्केव मिरर में, तो ये आपका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज ये का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह का। मान लिया ऑब्जेक्ट में हम हैं, मेरा सर ऊपर है, पैर नीचे है, लेकिन जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा? सर चला जाएगा नीचे, पैर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी उल्टा इमेज बनेगा। प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल बनता है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, लैटरली इन्वर्टेड वहां होता है। लेकिन यहाँ इमेज बिल्कुल उल्टा हो जाता है, सर ऊपर पैर नीचे है, ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है पैर नीचे है, तो पैर ऊपर चला जाएगा सर नीचे, उलट जाइएगा बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर बिटवीन एफ एंड सी। यहां कर दीजिए आप, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में। यहां इमेज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड नहीं, अब डिमिनिश्ड। अब थोड़ा
हाईली डिमिनिश्ड से बड़ा हो गया, यानी डिमिनिश्ड, छोटा तो है, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज नहीं होगा, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, साइज में छोटा हो गया, और रियल और इन्वर्टेड होगा, इमेज रियल बनेगा। कॉन्केव मिरर में जब भी इमेज बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो ये हो गया आपको व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सीन। अब एक केस आगे आएगा, थर्ड केस हम लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ले आते हैं, इधर से हम लोग इधर मिरर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे मिरर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपका इमेज क्या होगा, वो बड़ा होता चला जाएगा। इज एट सी, अब ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है। अब सी पे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सी पे आ गया। जब इस सी को रखेंगे तो ये तो रे ऑफ लाइट इसी तरह से जाएगी, फोकस से पास करेगी, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ये लाइट ये फोकस से यहां से ये पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये यहां से रे ऑफ लाइट आएगी इस तरह से, ऐसे ऐसे जाएगी, और यहां देखिए ये रे ऑफ लाइट इस तरह से यहां से गई और इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर लौट रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कट पॉइंट है, यहाँ दोनों लाइट क्रॉस कर रही है इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये आपका ए है और ये बी है ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो इमेज का फॉर्मेशन भी सी के ऊपर होगा। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट सी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट सी, सी के ऊपर इमेज बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिमिनिश्ड इन साइज को हटाइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा, साइज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज बनेगा, और कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे के केस में, कि अब इसको चूंकि मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को हम ले जा रहे हैं, तो अब यहां पे सी पे नहीं रख करके बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्या होता है, चलिए इसको मिटाते हैं हम। एंड द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में अब ऑब्जेक्ट हम यहां पे रख रहे हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है बच्चों। तो ये रे ऑफ लाइट इधर से जाएगी, ये इस पे मिरर पे इंसिडेंट करेगी, और यहां से फोकस से अब ये इस तरह से पास होगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ये रे ऑफ लाइट ऐसे इस तरह से पास होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब दूसरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम पास कराते हैं, थोड़ा सा मिरर का साइज बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट, रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ इस पर इंसिडेंट करेगी, और इसी रास्ते से ये बैक हो जाएगी, ये उसी रास्ते से चली जाएगी, ठीक है। ये यहाँ आकर के इस तरह से ये क्रॉस करेगी यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इमेज का जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो यहाँ से इस तरह का इमेज बनेगा, ऐसे ये इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी ए डैश बी डैश यहाँ पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि इस केस में इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लार्ज साइज है, काफी बड़ा, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर बिहाइंड सी। अब ये सी के पीछे बनेगा, बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ये पीछे इमेज बन रहा है, ठीक है। और साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज, मैग्नीफाइड। साइज क्या हो गया, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा। मैग्नीफाइड मीन्स इनलार्ज, इनलार्ज साइज, साइज बड़ा हो गया, ठीक है। और थर्ड में रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से इसमें इमेज बनेगा बच्चों। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये फोर्थ केस था, सॉरी ये फोर्थ केस था आपका। अब हम लोग इसके बाद, ये फोर्थ केस था, अब इसके बाद हम लोग अब रखेंगे फोकस पे। तो अब पांचवा केस देखते हैं। फिफ्थ केस क्या है, व्हेन द इमेज इज एट फोकस एट एफ। अब यहां पे हम एफ पे इसको रखते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फिफ्थ केस। तो अब फोकस पे रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं फोकस पे, ठीक है, यहां रख रहे हैं। चलिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमको इसको रे ऑफ लाइट को पास कराना है, ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर, मिरर के ऊपर, और यहाँ से ये फोकस होकर के, फिर ये फोकस होकर के पार करेगी, पास करेगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट इस तरह से पास करेगी, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से पास करेगी, ऐसे जाएगी इसके ऊपर, और यहाँ से ये इसके पैरेलल ये इस तरह से चली जाएगी। ये इस तरह से ये, ठीक है, ये इस तरह से इस पर इंसिडेंट की और उसी रास्ते से ये बैक होकर के चली आई, ठीक है। ये तो ये दोनों लाइन जो है ये कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। ये लाइन जो है ये इन्फिनिटी पे कहा जाता है। हालांकि दोनों दो लाइन है, पैरेलल लाइन जा रही है, वैसे देखा जाए तो कहीं मीट नहीं करेंगे, लेकिन इसको मान लिया जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों लाइन जो है ये मीट कर जाएगी। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा और काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। ए डैश बी डैश जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज्ड और हाईली मैग्नीफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड, इस तरह के इमेज ये का फॉर्मेशन होगा बच्चों। अब एक लास्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में रखते हैं। हाँ तो बच्चों अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, तो एफ और पी के बीच में अब यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और ये हमारा बी, ठीक है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जो पास करेगी वो इस तरह से इंसिडेंट करेगी मिरर पे, कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट करेगी। इंसिडेंट करने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, जाएगी वापस, ये रिफ्लेक्ट होकर ये गुजरेगी फोकस से होकर के। तो फोकस से होकर इसको गुजारने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये पास करेगी ऐसे, और
ऐसे जाएगी, इस तरह से ऐसे चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से ये ऐसे होकर के गुजरी रिफ्लेक्ट होने के बाद और फोकस होकर बाहर चली गई। उसके बाद अब इसको हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको लाइट पास करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट पास करेगी तो उसी रास्ते से वो लौट आएगी। तो ये लौट करके जाएगी कैसे, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, ठीक है, और ये चली जाएगी। देखिए तो इस तरह का ये इमेज बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ये सॉरी, ये ऐसे पास होकर के जाएगी, इस तरह से ये पास होगी, ठीक है। तो ये रे जो है ये पैरेलल नहीं होगा, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होगा। जैसे इससे पहले वाला केस में वो जो इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा था उसमें वो पैरेलल था, तब तो ये जब पैरेलल नहीं है दोनों, ये जो है रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रही है, रे ऑफ लाइट फैल रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो ये डाइवर्ज कर रही है तो आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं। तब इसको क्या करते हैं, इधर पीछे हम लोग एक लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इधर इसको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। वैसे भी जहाँ वर्चुअल इमेज बनता है वहाँ हम लोग रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करा के जहाँ पे ये मीट कर जाती है इस तरह से, वहीं ये आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीट कर रही है, तो इस तरह से ये आपका इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ऐसा, और ये इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा। ये आपका ए डैश और ये बी डैश, ठीक है बच्चों। ये तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखे कहीं पर भी, तो इस तरह से ये यहाँ से रे ऑफ लाइट गई इंसिडेंट की मिरर पे, मिरर से और फोकस होकर के ये पास हो गई रिफ्लेक्ट होने के बाद। उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये उसी पाथ पे रिटर्न बैक होगी, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल नहीं होगा, फिगर में थोड़ा और फैलेगा, थोड़ा सा आगे जाके तो ये डाइवर्ज हो ही रहा है, फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के जब हम रे को मीट कराएंगे, जब हम रे को मीट कराएंगे बिहाइंड द मिरर, तो वो जो इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। वो कैसे इमेज बनेगा बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हुआ, इमेज कैसा है, इमेज इज फॉर्म्ड, मिरर के अंदर जाके इमेज बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड, या इसको आप बियॉन्ड भी कर सकते हैं, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। ये मिरर के अंदर जाके इमेज बनेगी। इमेज कैसा होगा, इनलार्ज होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज इन साइज में बड़ा हो जाएगा। और कैसा इमेज बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल, नॉट रियल। वर्चुअल मीन्स वो रियल इमेज नहीं है, उसको स्क्रीन पे हम नहीं उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये होगा नॉट रियल इमेज, वर्चुअल। अब जब वर्चुअल होगा तो वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो सीधा होगा, इरेक्ट होगा। और इसको इरेक्ट होगा हम अपराइट भी लिखते हैं, अपराइट। तो इस तरह के इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चों। क्या होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड और बियॉन्ड द मिरर, मिरर के अंदर जाके बनेगी, पीछे बनेगी। साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब मिरर के पीछे जब इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, तो इमेज कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा, वो रियल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ओके।
जबकि रियल इमेज को स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, लेकिन इसको कास्ट नहीं किया जा सकता। और इमेज चूंकि ये वर्चुअल है और ये इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे कास्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपका रहा कैरेक्टरिस्टिक्स और इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अब आप चम्मच भी उठा करके देखेंगे ये वाला, तो इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसको जितना दूर लेते जा रहे हैं, दूर जा रहा है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर रख रहे हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर जो बन रहा है वो उल्टा है और उल्टा हुआ है, यानी इन्वर्टेड इमेज है। और ये जैसे जैसे इसको नज़दीक ला रहे हैं वो इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उल्टा है। और बिल्कुल करीब ले आएंगे, यानी फोकस और पोल के बीच में बिल्कुल इस तरह से करके आप लोग देखेंगे घरों में, अपने अपने घरों में, तो ये इमेज आकर के फिर क्या हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। लास्ट में एक ऐसा पोजीशन आएगा, लास्ट में एक ऐसा पोजीशन आएगा जब बिल्कुल नज़दीक कर देंगे एफ और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में जब इमेज को ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बिल्कुल बड़ा सा और बिल्कुल क्या दिखाई देगा, सीधा हो जाएगा, इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और इमेज फॉर्मेशन को जाना बाय कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसकी खासियत क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर में आपने कॉनकेव मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इमेज फॉर्मेशन आपने देखा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में आ रहे हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अब फर्स्ट केस बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो। देखिए अब यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर वाली बात नहीं है। अब ये जो बल्जिंग सरफेस है, उभरा हुआ सरफेस, इसको हम देखेंगे। इसको हम देखेंगे तो जैसे जैसे इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो दूर ले जा रहा है तो ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है। और जैसे जैसे इसको नज़दीक ला रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर, तो क्या हो रहा है, ये इमेज का फॉर्मेशन बड़ा होता चला जा रहा है और इरेक्ट है, इसमें अपराइट इमेज बनेगा। ठीक है, लेकिन इमेज वर्चुअल होगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं केस क्या होता है कि ये हमारा ए बी इन्फिनिटी पे है, कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है इस पे। ठीक है, मिरर पे। तो मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद ये यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। ठीक है बच्चों, उसी तरह से यहाँ पे और इस पास से अगर जाएगी तो उसी पाथ पे ये लौट आएगी, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर ये इंसिडेंट करेगी इस पे, ये मिरर पे, तो यहाँ से ये इस तरह से अब ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी। अब बच्चों ये तो जो रे है, रे ऑफ लाइट, तो ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज कर रही है, फैल रही है। रे ऑफ लाइट जो है ये डाइवर्ज कर रही है, ये इधर चली जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इमेज तो बनेगा नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और यहाँ से इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ऐसे इस तरह से एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन। तो यहाँ ये इस तरह से यहाँ पे हमको फोकस पे इमेज थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ये ठीक है, ये इधर जाएगी, इधर लाइट डाइवर्ज कर रही है और ये आपको यहाँ स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट की, स्ट्राइक की यहाँ पे लाइट और ये रिफ्लेक्ट कर गई। तो इसको हम लोग लाइन को
ये डॉटेड लाइन से हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया, मिलाया, तो यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इट सीम्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। ऐसा महसूस होगा कि ये लाइट फोकस से आ रही है, फोकस होकर जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, आपको पता है कि इसमें कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल यानी नॉट रियल, रियल इमेज नहीं बनेगा, नॉट रियल। एंड जब नॉट रियल है तो ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट इमेज, दैट इज कैसा, अपराइट इमेज होगा। ठीक है। नंबर 2 हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगा, इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इमेज इज formed at F, focus that is behind the mirror, behind or beyond the mirror, इस तरह से ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, इमेज इज वर्चुअल, नॉट रियल एंड इरेक्ट, अपराइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, पॉइंट साइज देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस दैट इज बिहाइंड द मिरर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और फोकस हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये मिरर के किसी भी साइड, इस साइड में इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर रख दें एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो ये कहीं पर भी रखेंगे तो उसको देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें। ठीक है बच्चों। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज in front of mirror, मिरर के सामने हो, कहीं पर भी हो। ठीक है। ये हमारा देखिए, ये ए और बी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, यहाँ से ये स्ट्राइक कर रही है किस पे, मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ठीक है। दूसरा लाइट, रे ऑफ लाइट जो यहाँ से निकलेगी, ये एक लाइन यहाँ से निकल रही है। ठीक है। यहाँ से ये जा रही है, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये रिट्रेस हो जाएगी उसी डायरेक्शन में लौट आती है। ठीक है। और ये ऐसा महसूस होता है कि ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है। उसी तरह से ये यहाँ से ये जो लाइट स्ट्राइक करती है मिरर पे, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाती है और ऐसा महसूस होता है कि वो लाइन फोकस से जा रही है। इसको एक्सटेंड किया, ये सब लाइन एक्सटेंडेड है। समझिए बच्चों, इट अपीयर्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, इट अपीयर्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है, क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, ऐसे इस तरह से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये ए डैश और ये बी डैश इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो साइज है ऑब्जेक्ट का, उससे इमेज का साइज जो होगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा और ये पोल और फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसका डिस्टेंस कहाँ है,
अगर आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे तो उस तरह से ये इमेज का जो है पोजीशन वो चेंज होता दिखाई देगा, लेकिन रहेगा बिटवीन पोल एंड फोकस ही। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकल कर यहाँ आया सामने? नंबर 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इसमें किस तरह का इमेज बन रहा है देख लेते हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां पे होगा? इज बिहाइंड और बियॉन्ड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन F and P, बिटवीन F and P, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, इमेज कैसा होगा? नंबर 2 डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड इन साइज हो जाएगा छोटा, यानी ऑब्जेक्ट के का जो साइज है उससे छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के अंदर इमेज बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा? आप लोग जानते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी नॉट रियल एंड इरेक्ट अपराइट, ये इस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हमने यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू बताया। उसकी खासियत क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मैंने समझाया। और इस तरह से रे डायग्राम का जो रूल है, अगर उसको याद रखेंगे तो इस तरह का रे डायग्राम बनाने में किसी भी तरह की आप लोगों को कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए तनवीर सर के साथ, और साइंटेक एकेडमी जो आपका प्यारा प्यारा चैनल है, उस पर जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको कंटिन्यूअसली वॉच करते रहें, सो दैट कि आपका जो है वो फिजिक्स जो है उसका बेसिक कंसेप्ट जो है फिजिक्स खास करके वो आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, फाउंडेशन मजबूत होगा। तो आगे चल के जो भी जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, इधर वो नीट के एग्ज़ाम्स हों या फिर जेईई के एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा, और किसी भी टफ टॉपिक को भी, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी समझने में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।